अगर ये दोनों सास बहू कहेंगी हाँ काजल रहेगी और रह सकती है तो दवा खिलाने के बाद काजल को रखी। तकलीफ का सामने बता दी। अब बच्चा जो डॉक्टर करेंगे, बोले हैं, वो अगर सब बच्चा ये बता होगा दिए। रखेंगे तो लूला लंगड़ा अंधा कुछ भी हो सकता है, उसका गारंटी नहीं, लेकिन होगा ऐसा लंगड़ा अंधा ऐसा हो सकता है। और हाँ एक बात है, डॉक्टर बोले हैं कि बच्चा अगर गिरा देंगे तो उसी में भलाई है, गिरा आगे चल के दूसरा बच्चा हो जाएगा, ये थोड़ी ना कि मतलब इसके यही बच्चा रहेगा, ये बच्चा कोई दिक्कत है। हाँ तुम क्या चाहती हो तुम बताओ, साफ बात तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तुम क्या हमारे पर चाहती नहीं कुछ करिए, जो तकलीफ तो हम बता दिए। हो? तकलीफ बता दी नहीं, एक हिसाब से काजल तुम्हारी सौतन है, ठीक है। नरीना से कौन मतलब सरिता मैडम से भी कौन विशेष मतलब नहीं। रीना अपने घर चल जाएगी, सरिता मैडम अपने चली, घसा अपने घर चल जाएगी। जिंदगी तुमको काटना है। क्या चाहती हो तुम, बच्चा चाहती हो कि इसकी जिंदगी चाहती हो, बताओ। सही बात है, जब उसकी कोख सही है तो एक नहीं 4 बच्चे हो जाएंगे, 10 बच्चे हो जाएंगे। तो जब कोख खराब होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तब ना सोचा जाता है। अब हम बता दिया, उसके बाद आप जानेंगे, हमने कुछ बोल रहे थे तो आप मुझे तुम उसको एक्सेप्ट करोगी कि नहीं करोगी? अगर एक्सेप्ट करोगी तो बच्चा रहे या ना रहे उसको इस घर में रखेंगे, नहीं एक्सेप्ट करोगी उसको दवा खिला के इलाज करा के उसको उसकी दुनिया में भेज देंगे। ना कोई झगड़ा ना बवाल, एकदम तुम्हारी मन की बात ऑनलाइन। तुम भी हो, सरिता मैडम भी हैं। आज झगड़ा बवाल नहीं, आज प्यार से बात होगी। तुम कहोगी तो रखेंगे, तुम कहोगी तो कल उसका बर्थडे है, बर्थडे मना के परसों इसको इसकी दुनिया में भेज देंगे। तुम बोलो जी, तुम क्या चाहती हो? देखिए रखने वाली बात नहीं, हम तो तभी भी बोले थे, जब ये नहीं बोले तो हम तो ऐसा बोल नहीं सकते हैं, हम इसको रखेंगे। रही बात बच्चे की, तो बच्चा अगर सलामत रहता तो हम रख लेते हैं। जब बच्चा सही नहीं होगा तो भाई अच्छे भले और बच्चे को कोई नहीं वो करता है, अनर भेबर या कैसे हुई तो क्यों दूल्हा प्यार दे। बच्चा चलो ठीक है, दवा खिला देंगे, खत्म हो जाएगा। 1 महीना 2 महीना बाद फिर उसकी कोख में बच्चा आ जाएगा, अगर प्यार मोहब्बत रहेगा तो। वो चीज़ नहीं है। बच्चे तो हमेशा आते रहते हैं, गिरते रहते हैं, बनते रहते हैं। इसकी जिंदगी के बारे में क्या सोच रही हो तुम? सास बहू तुम ही लोग हमेशा जो है लकड़ी लगाती हो, तुम ही लोग हमेशा झगड़ा बवाल करती हो। आज इसकी जिंदगी तुम लोगों के हाथ में सौंप रहे हैं। कसम खाकर अगर तुम लोग कहोगी तो इसको मैं रखूंगा, अगर तुम लोग मना कर दोगी तो इसको मैं दवा खिला के, इसका बच्चा साफ करा के, इलाज करा के इसको इसकी दुनिया में भेज देंगे। नहीं जाएगी तो कहीं शादी ब्याह करा के ठोक बजा देंगे, एकदम फाइनल। क्योंकि अब हम इसकी जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते हैं। बेचारी कुछ उसको हो जाए इस दुनिया से, अरे जान है तो जहान है यार, और क्या है, जान है तो जहान है। दोस्तों आज सरिता मैडम और सलोनी जो फैसला लेंगी वही फैसला मंजूर है हमें, क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए, अपना वंश चलाने के लिए हम किसी की जिंदगी से नहीं खेल सकते हैं। अगर ये लोग कहेंगे तो ये बच्चा जब डॉक्टर ने बोल दिया है पैदा होगा, हैंडीकैप हो सकता है, अपंग, लूला लंगड़ा, काना खोतर, तो ये लोग ना बोले ना सही, ये बच्चा हम दवा खिला के खत्म करवा देंगे, हमें रिस्क नहीं लेना है। दूसरा बच्चा आएगा, जब इसकी कोख सही है तो दूसरा बच्चा आएगा, ये होगा 4.5 महीने बाद पैदा होगा, यही ना होगा। लेकिन काजल को सलोनी और सरिता हम भी एक्सेप्ट कर लिए हैं, राज भी एक्सेप्ट कर लिया है, हमारी सासू अम्मा भी एक्सेप्ट कर ली है, हमारी माँ भी एक्सेप्ट, मतलब सबको एक्सेप्ट कर लिया है। अगर विरोध कोई करने वाला है तो यही दोनों सास बहू हैं। अगर ये लोग कहेंगे हाँ ठीक है रह सकती है, ये वीडियो लास्ट है इस मैटर पे, अगर ये दोनों सास बहू कहेंगी हाँ काजल रहेगी और रह सकती है तो दवा खिलाने के बाद काजल को रखेंगे। लेकिन अगर आज के आज अगर ये लोग कह देंगे कि हम काजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, काजल नहीं रहेगी, तो इसको दवा खिला के, इसका बच्चा साफ करा के, कोई लड़का मिल गया तो अगर ये तैयार हुई शादी करा देंगे, नहीं तो फिर इसको उसकी दुनिया में भेज देंगे। और फिर कभी जिंदगी में इस वीडियो चैनल पे या इस घर में कोई काजल का नाम नहीं लेगा। बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा बॉल, मतलब इतना हो गया कि हम अपने स्वार्थ के लिए, अपना वंश चलाने के लिए अब हम किसी की जिंदगी से नहीं खेलेंगे। बहुत खेल लिए हम, इतने भी हम स्वार्थी नहीं कि हम किसी की जान लेने साला हमारा वंश चलने के चक्कर में। तो आज फैसला इन लोगों के हाथ में है। जो लोग ये कहेंगे वो, हाँ एक फैसला मैं ले रहा हूँ, ये बच्चा मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि भाई काजल मेरे घर रहेगी कि नहीं रहेगी ये तो भगवान जाने। ये बच्चा पैदा होगा, लंगड़ा होगा, लूला होगा, अंधा होगा, काना होगा, इससे अच्छा ये दुनिया में ना ही आए तो ही ठीक है। ये फैसला मेरा। लेकिन अब उसके बाद रखना है कि नहीं रखना, ये फैसला हम सरिता मैडम और सलोनी के ऊपर छोड़ते हैं। क्योंकि आगे चल के सरिता मैडम और सलोनी कभी मेरे ऊपर ये इल्जाम ना लगाए कि आप लोग जबरदस्ती किए, राज दिया और सलोनी के ऊपर सौदा लाके हम छोड़ दिए। अब बताओ, आज तुम्हारे ऊपर फैसला है सलोनी और सरिता मैडम, बता दो क्या करना है। क्योंकि देखो जान है तो जहान है दोस्तों, अगर किसी की जान है ना तो उसके लिए जहान है। हम उसको अपने स्वार्थ में रख लें कि बच्चा पैदा करके हमको वंश देगी, वंश देने के चक्कर में दुनिया छोड़ दो, हमको नहीं चाहिए ऐसा वंश, हमारा आश्रम से उठा लेंगे, लेकिन हम नहीं रखेंगे काजल को। बताओ क्या कहती हो सलोनी? बोल बात जो तुम्हारे दिल में बोल दो, नहीं रखेंगे काजल को। बताओ क्या कहती हो सलोनी? बोल बात जो तुम्हारे दिल में बोल दो। हमारा तो सूरज मनता है इसको नहीं रखेंगे, नहीं रखना है ना तुम जी? भाई तुम्हारा भी तो वंश चलेगा, तुम्हारे 2-4 बेटे नहीं है, एक ही बेटा है तुम्हारा। सोच समझ के बोलना जो भी बोलना। और इसके बाद जिंदगी में हमसे मत कहना कि राज की दूसरी शादी कर दो, दूसरी औरत लेके आओ या अनाथ आश्रम से बच्चा लेकर के आओ, हमसे मत कहना। आज एकदम फाइनली बहुत हम हो गया। चला 6 महीने से कोई कहा था कंट्रोवर्सी होता, केहू कहा था नाटक होता, केहू कहा था मजाक होता। ना ही मजाक है ना कंट्रोवर्सी, ना ये नाटक है, जो भी हो रहा है रियल हो रहा है। ठीक है, हाँ आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगने के लिए हम थोड़ा वीडियो बना देते हैं, थोड़ा अच्छे तरीके शॉर्ट बना देते हैं, सबको ये लगता है कि कंट्रोवर्सी खेल रहे हैं। कंट्रोवर्सी 1-2 महीने 15 दिन की होती है, 6 महीने की नहीं होती है। ठीक है, तो ठीक है, सलोनी का फैसला सुन लिया, वो नहीं चाहती काजल को रखने के लिए, तुम भी बता दो, या तुमको 2 दिन का समय चाहिए, 2 दिन का समय ले लो। कल काजल का, सलोनी का, खुशी की बेटी का बर्थडे है, परसों तुम फैसला सुना दो। चलो तुम दोनों को हम 2 दिन का समय देते हैं, क्योंकि अभी 2 दिन उसका इलाज भी होगा। सरिता मैडम को 2 दिन का समय देते हैं।
सलोनी का दोस्तों फैसला है, तो काजल को नहीं रखेंगे। टाइम दीजिए, हम बताएंगे। कितना टाइम दे? तुम्हारा टाइम रुको दे, बोलो बना के डालेंगे हम अपने दिल की बात। हम कब डालोगी? कल परसों? कब डालोगी? कल नहीं मौका है। परसों? परसों ना, चलो नहीं, परसों तक इसकी देखभाल में कोई कसर मत करना। कल मेहमान आएंगे, ठीक है, कल कुछ नहीं होगा। परसों मैं दवा लेकर के आऊँगा, दवा इसको खिला देना। डॉक्टर बोला ना दवा खिलाओ घर पे ही हो जाएगा। परसों मैं दवा लेकर के आऊँगा, एक पाठशाला यही सही मेरे लिए। परसों मैं दवा लेकर के आऊँगा, तुम परसों दवा खिला देना, जो भी है खत्म हो जाएगा। बाकी अब इसका नसीब जाने कैसे ही मेरे घर आई, क्या समझ के आई, क्या इसका नसीब था, भगवान जाने। त्याचाही नसीब सुगस फुटा बना है, माई बाप भी नहीं बना है। दूसरी बात जो ये प्यार नहीं था बस अपना से। हम दोस्तों बोले थे इसके चाची चाचा हैं, जो इसके चाची चाचा, हम शुरू में बोले थे, लोग कह रहे थे चाची चाचा कहाँ, हम शुरू में बोले थे इसके माँ बाप नहीं है। इसके चाची चाचा इसको पाले पोसे, चाची चाचा इसको नौकरों की तरह रखे थे, चाची चाचा इसको बेचना चाहते थे, मतलब कुछ भी इसको नहीं समझते थे इसके चाची चाचा। वही चाची चाचा बसा बसाए घर इसका बर्बाद करने आए, ठीक है। ना तो सरिता मैडम कराई, ना सलोनी कराई, जो भी गुड्डी गुड्डा वाला खेल था सब इसके चाची चाचा करा के इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि जानते थे कि अगर काजल बच्चे को जन्म दे दी इस घर में तो ये घर हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। इसलिए ये लोग ऐसा करके गए, इसका बच्चा नुकसान हो गया, खराब हो गया, और जिसके माँ बाप दुनिया में नहीं है ना, उसका कोई नहीं हो सकता है। और एक बार सौतेले तो सौतेले होते हैं, चाहे सौतन हो गई, चाहे सौतेली सास हो गई, डाली मौरी से दिए क्या होते हैं। तो सरिता मैडम के आज अलग दुख हो, जिस तरह से ये सोई है आज 2 दिन से, जिस तरह से ये सोई आज 2 दिन से, उस तरह सलोनी सोई होती ना तो ये सरिता मैडम धरती आसमान एक कर देती, लेकिन नहीं, मैं उसका कहा है। सलोनी थोड़ा कुछ हो रहा तो गाड़ी आ जाना, पूरा जमीन आसमान एक हो जाना, ये बेचारी खातिर क्या भैया। ठीक है, 2 दिन का समय मांगे थे, लेकिन हम तो जाने 2 दिन का समय मांगे भी क्या करेंगे। सलोनी का फैसला कहा से सलोनी और सरिता मैडम कहने एक ही जिसमें तू जानी, तो वो हाल भाई दोनों साथ पत हुए थे, जो सलोनी कही थी सरिता मैडम मानी। बाकी ठीक है, 2 दिन का समय मांगे, 2 दिन का समय दे रहे हैं, 2 दिन के बाद हमारा फैसला अटल है। हम अपने फैसले से अगर इस बार कट गए तो आप लोग जिंदगी में मेरी बात का कोई भरोसा मत करिएगा, मेरी बात की कोई वैल्यू मत करिएगा। इस बार जो कहेंगी वही होगा, मेरा कहा नहीं होगा, ठीक है। कुछ बोलना है तुमको? कुछ बोलना है? नहीं बोलना है तो चलिए दोस्तों, बाकी आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और मात्र 2 दिन का इंतजार करिए। कल खुशी के नहीं हो तो कल ही हम कहानी खत्म कर देते, कल हो सकता है कम वीडियो जाए, परसों पूरा फाइनल जाएगा कि क्या होगा, बाकी रिपोर्ट में क्या आपको बताएगी। तो आपने देखा कि काजल के बच्चे के साथ क्या हुआ और डॉक्टर ने काजल के बच्चे को लेकर क्या कहा। भाई यहाँ पे सलोनी का कहना बिल्कुल सही है कि बच्चे को रखना कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा होता है तो बच्चा हैंडीक्राफ्ट भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ बात करते हैं सरिता मैडम के हस्बैंड की, जो कि इन्होंने फैसला छोड़ दिया है सलोनी और सरिता मैडम पे कि भाई उनको बताना है कि काजल इस घर में रहेगी या फिर नहीं रहेगी। जहाँ पे सलोनी का फैसला तो आपने सुन लिया कि सलोनी ने कहा है कि मैं पहले से नहीं चाहती थी कि काजल घर में रहे, और जाहिर सी बात है भाई कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि उसका पति उसकी सौतन के साथ उसकी आंखों के सामने रहे। यहाँ पे सलोनी का फैसला बिल्कुल जायज़ है, लेकिन अब बात रह गई सरिता मैडम की। भाई सरिता मैडम को ये फैसला लेना है कि काजल इस घर में रहेगी या फिर इस घर से जाएगी, और सरिता मैडम को 2 दिन का टाइम दिया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं काजल की कि आखिर काजल को उस घर में लाया क्यों गया है। सिर्फ इसलिए लाया गया है कि वो वंश वृद्धि कर सके, क्योंकि ये काम सलोनी नहीं कर सकती। और दूसरी चीज़ ये भी है कि भाई सलोनी को भी किडनी की बीमारी है, और डॉक्टर ने कहा है, अब क्या कहा है ये बातें तो क्लियर नहीं है कि भाई सलोनी काफ़ी दिनों तक ज़िंदा रहेगी या फिर 20 भवर में ही राज के साथ छोड़ देगी। सलोनी की अगर किडनी की दवाइयाँ चलती हैं और सलोनी को कुछ नहीं होता है, सलोनी की लाइफ अच्छी खासी रहती है, तो भाई कोई बात नहीं। तब तो सरिता मैडम को यही फैसला लेना चाहिए कि काजल इस घर में ना रहे, क्योंकि बात रहेगी वंश की तो भाई अनाथ आश्रम से भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोगों को अनाथ आश्रम के बच्चों की ज़रूरत होती है। और इसी बहाने कम से कम एक अनाथ बच्चे को उसका घर मिलेगा, उसका अच्छे से पालन पोषण होगा और उसकी अच्छे से पढ़ाई लिखाई होगी। क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं कि सलोनी अगर वंश वृद्धि नहीं कर सकती तो काजल वंश वृद्धि करे, क्योंकि भाई यहाँ पे बातें क्लियर हो चुकी है कि जो काजल के चाचा चाची हैं उनकी वजह से ही काजल का बच्चा आज इस दुनिया में नहीं है या फिर जाने की कगार पे है। क्योंकि आपने देखा कि गुड्डे में किस तरह का भूत प्रेत वशीकरण करके उन्होंने ऐसा कुछ किया था, जिसकी वजह से गुड्डा जलाने पे काजल का बच्चा भी अब नहीं रहा। तो इससे ये बातें प्रूफ होती हैं कि भाई सच में काजल की चाचा चाची बहुत ही नफरत करते हैं काजल से, और वो नहीं चाहते हैं कि काजल को बच्चा हो। इसलिए इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि काजल चाहे किसी भी घर में रहे, चाहे जहाँ रहे, अगर काजल की चाचा चाची को पता चलता है तो वो किसी भी कीमत पे काजल को बच्चा नहीं होने देंगे। और भाई भूत प्रेत का ड्रामा तो अलग से ही बना रहेगा सरिता मैडम के घर में अगर काजल रहती है तो यहाँ पे ये चीज़ें भी क्लियर हो गई कि भाई काजल कभी भी मां नहीं बन सकती, क्योंकि उसके चाचा चाची ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, और ये बातें उन्होंने प्रूव भी कर दी है जो आपकी आंखों के सामने है।
तो भाई ऐसी लड़की को घर में रखने का क्या मतलब? जिस चीज़ के लिए लाए हैं वो चीज़ अगर वो लड़की नहीं कर पाती है तो उसे उस घर में रहने का क्या ही मतलब। इसलिए बात अगर सिर्फ वंश की है तो फिर काजल को बिल्कुल भी घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो वंश वृद्धि कर ही नहीं सकती। क्योंकि भाई वाकई में उसके चाचा चाची काफ़ी खतरनाक दिख रहे हैं, इसलिए उसकी किसी अच्छे घर में अच्छे लड़के को देख के शादी कर देनी चाहिए, और वो भी ऐसे घर में जहाँ पे काजल के चाचा चाची को बिल्कुल भी कानों कान खबर ना हो कि काजल इस घर में ब्याही गई है। और इस सिचुएशन में अनाथ आश्रम से बच्चे को एडॉप्ट करना भी बहुत ही अच्छा डिसीज़न है, और मेरे ख्याल से ये डिसीजन ही सरिता मैडम को लेना चाहिए। और बात रह गई किडनी की पेशेंट की, तो भाई सलोनी को डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि ये बीमारी उसको बचपन से ही थी, और अब तक अगर सलोनी को कुछ नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा।